लक्ष्मणपुर का छोटा सा गांव अपनी हरियाली और सादगी के लिए जाना जाता था। गांव के मंदिर में रोज शाम को भजन कीर्तन होता था, जहां गांव के सभी लोग इकट्ठे होते थे। इसी गांव में एक बुजुर्ग पुजारी पंडित श्रीधर रहते थे। उनकी कथा सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन की बात है, जब भजन कीर्तन के बाद सभी लोग इकट्ठे बैठे थे तो पंडित जी ने कहा, आज मैं आप सबको एक विशेष कथा सुनाने वाला हूँ, जिसका संबंध हमारी पवित्र रामायण से है। गांव के एक छोटे से बच्चे गोविंद ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, पंडित जी, सीता जी के भाई का नाम क्या है? सभी लोग मुस्कुराने लगे, क्योंकि यह सवाल साधारण होते हुए भी अनोखा था। पंडित श्रीधर ने गोविंद को अपनी गोद में बिठाया और बोले, बेटा, सीता जी के भाई का नाम जनक जी के साथ जुड़ा हुआ है। राजा जनक की 2 पुत्रियां थीं, सीता और उर्मिला। सीता जी का विवाह भगवान राम से हुआ और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से। गोविंद ने तुरंत पूछा, तो सीता जी के असली भाई कौन थे? पंडित जी ने समझाया, जनक जी की कोई पुत्र नहीं था, लेकिन उन्होंने एक पुत्र समान व्यक्ति को पाला था। उसका नाम था कुशध्वज। कुशध्वज राजा जनक के छोटे भाई थे और उनकी 2 पुत्रियां थीं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, जिनका विवाह भरत और शत्रुघ्न से हुआ था। इसलिए अगर हम रिश्तों के अनुसार देखें तो सीता जी के चाचा कुशध्वज उनके भाई समान थे। गांव के सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे और गोविंद की उत्सुकता भी बढ़ रही थी। तो क्या जनक जी के कोई बेटे नहीं थे? गोविंद ने फिर पूछा। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, जनक जी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे सीता जी और उर्मिला को अपनी बेटियां मानते थे। वे कुशध्वज को ही अपने भाई समान पुत्र मानते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनक जी के परिवार में केवल बेटियां थीं, लेकिन उनके भाई समान कुशध्वज उनके पुत्र के समान थे। सभी लोग इस ज्ञानवर्धक कथा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। गोविंद ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे समझ में आया कि हमारे पौराणिक कथाओं में रिश्तों का महत्व कितना गहरा होता है। उस दिन के बाद गोविंद ने न केवल अपने प्रश्न का उत्तर पाया, बल्कि उसे रामायण की कहानियों और उनमें छिपे रिश्तों का महत्व भी समझ में आया। इस प्रकार एक साधारण सवाल ने सभी को एक नई दृष्टि दी और पंडित श्रीधर की कथा के माध्यम से सभी को ज्ञान की रोशनी मिली। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप लोगों की अपनी जो राय हो उसे कमेंट बॉक्स में साझा करें।